एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसे एक हलचल भरे गांव में प्रिया नाम की एक 12 साल की चुलबुली लड़की रहती थी। उसकी आंखें दिवाली के पटाखों की तरह चमकती थी और उसकी हंसी आम के बगीचों में गूंजती थी। प्रिया का परिवार एक साधारण मिट्टी के घर में रहता था, जिसकी छत खप्परों से बनी थी। उसके पिता राजू एक किसान थे और माँ मीना हथकरघे पर खूबसूरत साड़ियां बुनती थी। लेकिन प्रिया के सपने खेतों और नदी से कहीं बड़े थे। वो एक खोजी बनना चाहती थी, जैसी उसकी दादी की कहानियों में थी। एक तपती गर्मी की दोपहर, जब सूरज लोहार की हथौड़ी की तरह गांव पर बरस रहा था, प्रिया अपने घर की अटारी में चढ़ गई। धूल भरे कमरे में सूरज की किरणें दरारों से झांक रही थी और हवा में पुरानी मसालों और भूली बिसरी यादों की महक थी। एक पुरानी लकड़ी की पेटी में टटोलते हुए प्रिया के हाथ एक मैली, पीली पड़ी चर्मपत्र पर पड़े। उसे सावधानी से खोलते ही उसका दिल धक धक करने लगा। ये एक प्राचीन नक्शा था, फीकी स्याही से बना, जिसमें जंगलों, पहाड़ियों और एक चमकते हुए स्थान की ओर जाने वाले रास्ते थे, जिसके नीचे लिखा था, सपनों की गुमशुदा नदी। नीचे एक नोट था, केवल निर्मल हृदय वाला ही इसे पा सकता है और यह इच्छाएं पूरी करने की शक्ति देती है। प्रिया की आंखें चमक उठीं। गांव में फुसफुसाहटें थीं कि ये नदी अरावली पहाड़ियों में छिपी एक जादुई धारा सैकड़ों साल पहले सूखे में गायब हो गई थी। लेकिन अगर इसे पाया जाए तो ये सूखी धरती पर बारिश ला सकती थी, बीमारों को ठीक कर सकती थी और उसका पानी पीने वालों में महानता जगा सकती थी। ये सब कुछ बदल सकता है, प्रिया ने खुद से बुदबुदाया। उसके गांव को पानी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि यमुना का पानी हर साल कम होता जा रहा था। उसने ठान लिया कि वो इस नदी को ढूंढेगी। प्रिया ने अपने सबसे अच्छे दोस्त 13 साल के आरव को नक्शा दिखाया। आरव एक पतला सा लड़का था, जो अपने पिता की साइकिल की दुकान में मदद करता था। वो हमेशा किताबें पढ़ता था और कहता था, एक दिन मैं वैज्ञानिक बनूंगा और गांव के लिए कुछ बड़ा करूंगा। आरव ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, प्रिया, ये कोई आसान काम नहीं है। अरावली पहाड़ियां दूर हैं और रास्ता जंगली है, लेकिन अगर तुम जा रही हो तो मैं भी साथ हूँ। दोनों ने अपने परिवारों को बिना बताए अगली सुबह सूरज उगने से पहले निकलने का फैसला किया। प्रिया ने अपनी झोली में कुछ रोटियां, एक पानी की बोतल और अपनी दादी की पुरानी माला रखी, जो उसे हिम्मत देती थी। आरव ने अपने पिता की साइकिल से एक पुराना कंपास चुराया और एक छोटा टॉर्च लिया। जैसे ही वे गांव की सीमा पार कर जंगल में घुसे, हवा ठंडी हो गई और पेड़ों की छाया में रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगीं। नक्शे ने उन्हें एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर ले जाया, जो कांटेदार झाड़ियों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरी थी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली, जिसका नाम लक्ष्मी था। वो एक तपस्विनी थी, जो जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। लक्ष्मी ने उनकी आंखों में जिज्ञासा देखी और मुस्कुराई। सपनों की नदी ढूंढना चाहते हो? उसने पूछा। प्रिया और आरव हैरान रह गए। आपको कैसे पता? प्रिया ने पूछा। लक्ष्मी ने कहा, ये नक्शा मेरे दादाजी का बनाया हुआ है, लेकिन सावधान, नदी तक का रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा, डर, लालच और संदेह। केवल सच्चा हृदय ही इन्हें पार कर सकता है। उसने उन्हें एक छोटा सा ताबीज दिया, जिसमें एक चमकता हुआ नीला पत्थर था, और कहा, जब तुम्हें लगे कि सब खो गया, इसे याद करना। पहली चुनौती तब आई, जब वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे। खाई के ऊपर एक पुराना जर्जर रस्सी का पुल था, जो हवा में हिल रहा था। नीचे गहरी खाई में तेज बहता पानी दिख रहा था। प्रिया का दिल डर से कांपने लगा। मैं नहीं कर सकती आरव। अगर ये टूट गया तो? उसने कहा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, प्रिया, तुमने दादी की कहानियां सुनी हैं। हर खोजी को डर का सामना करना पड़ता है। हम साथ हैं। उसने कंपास निकाला और देखा कि नक्शा इस पुल के पार जाने को कह रहा था। प्रिया ने गहरी सांस ली, दादी की माला को छुआ और कदम बढ़ाया। रस्सी डगमगाई, लेकिन दोनों धीरे धीरे पार हो गए। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं सचमुच एक खोजी बन सकती हूँ। दूसरी चुनौती तब आई, जब वे एक चमकते हुए गुफा में पहुंचे। गुफा की दीवारें हीरो और सोने से जगमगा रही थीं। एक गहरी आवाज गूंजी, जितना चाहो ले लो, लेकिन नदी का रास्ता भूल जाओ। प्रिया और आरव की आंखें चमक उठीं। इतना धन, इससे गांव का स्कूल बन सकता है, आरव ने कहा। लेकिन प्रिया ने नक्शे को देखा और बोली, अगर हमने लालच किया तो नदी हमें कभी नहीं मिलेगी। गांव को पानी चाहिए, न कि सिर्फ धन। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ लिए आगे बढ़ गए। गुफा गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। तीसरी चुनौती सबसे कठिन थी। वे एक घने कोहरे में फंस गए, जहां नक्शा धुंधला दिखने लगा। एक आवाज गूंजी, तुम असफल हो जाओगे, वापस लौट जाओ। प्रिया और आरव को संदेह होने लगा। शायद ये नदी सिर्फ एक कहानी है, आरव ने कहा। लेकिन प्रिया ने ताबीज को छुआ, जो अब चमक रहा था। उसने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा था कि हमें अपने दिल पर भरोसा करना है। चलो, एक कदम और बढ़ाते हैं। कोहरा हटा और सामने एक चमकती हुई नदी थी, सपनों की नदी। चरमोत्कर्ष नदी का पानी सितारों की तरह चमक रहा था।
उसके किनारे रंग बिरंगे फूल खिले थे और हवा में मधुर संगीत गूंज रहा था। प्रिया और आरव ने पानी को छुआ और उनके दिलों में एक गर्माहट फैल गई। एक चमकती हुई आकृति प्रकट हुई, नदी की आत्मा। उसने कहा, तुमने डर, लालच और संदेह को हराया। एक इच्छा मांगो। प्रिया और आरव ने एक दूसरे को देखा। प्रिया बोली, हम चाहते हैं कि हमारे गांव को हमेशा पानी मिले और हर बच्चा पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे कर सके। आत्मा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा हृदय सच्चा है, यह इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रखो, सपने मेहनत और दयालुता से सच होते हैं। जब प्रिया और आरव गांव लौटे तो यमुना नदी फिर से लबालब थी। खेत हरे भरे हो गए और गांव में एक नया स्कूल खुल गया, जहां प्रिया और आरव ने बच्चों को अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले उनकी बहादुरी की कहानियां गाने लगे। प्रिया ने अपनी दादी की माला को गले में पहना और सोचा, मैं एक खोजी बनूंगी और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ूंगी। आरव ने अपनी किताबें खोली और कहा, और मैं वैज्ञानिक बनकर गांव को और बेहतर बनाऊंगा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके साहस और दोस्ती ने न सिर्फ नदी ढूंढी, बल्कि पूरे गांव को प्रेरणा दी।